बहुत समय पहले की बात है। एक नील वन नाम का सुंदर और शांत जंगल हुआ करता था। उस जंगल में एक से बढ़कर एक जानवर रहते थे। उन्हीं के बीच रहता था तेजस, एक बेहद फुर्तीला खरगोश। तेजस को अपनी रफ्तार पर बहुत घमंड था। वो अक्सर कहता था कि नील वन में उससे तेज कोई नहीं। जब भी दौड़ होती, जीत हमेशा तेजस की ही होती। मुझसे तेज कोई नहीं, मैं तो पलक झपकते ही यहाँ से वहाँ पहुँच जाता हूँ। अगर किसी को मेरी बात झूठी लगती है तो आओ और मुझसे मुकाबला करके देख लो। जंगल के बाकी जानवर उसकी बातें सुनकर मन ही मन मुस्कुराते, लेकिन कुछ को उसका ये घमंड बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। इसी नील वन में चीकू नाम का एक नन्हा चूहा भी रहता था। चीकू छोटा जरूर था, पर वो बहुत मेहनती और दूरदर्शी था। तेजस भैया, मैं रोज आपको देखता हूँ। आपकी रफ्तार तो वाकई जादुई है। क्या हम दोस्त बन सकते हैं? मुझे भी अपने साथ रहने का मौका दीजिए। तुम इतनी छोटे से? अरे मोंटू, मेरा मतलब चीकू, तुम तो मेरे साथ कदम भी नहीं मिला पाओगे। सुस्त और छोटे लोगों से दोस्ती करके मेरा क्या भला होगा। जाओ जाओ, अपनी औकात के दोस्त ढूंढो। भैया, दोस्ती रफ्तार देखकर नहीं, बल्कि दिल और जरूरत देखकर की जाती है। तेजस को ये बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसने इसे अनसुना कर दिया और हंसते हुए वहाँ से निकल गया। उसे क्या पता था कि जल्द ही उसकी ये रफ्तार बेअसर होने वाली थी। कुछ दिनों बाद जंगल में एक खौफनाक खबर फैली। पता चला कि पास के गांव से एक क्रूर शिकारी नीलवन की तरफ बढ़ रहा है। वो अपने साथ खतरनाक जाल और लोहे के पिंजरे लेकर आ रहा था। सुनो, सब सावधान हो जाओ, शिकारी आ रहा है। अपनी जान बचाकर छिप जाओ, वरना कोई नहीं बचेगा। अरे, तुम सब क्यों डर रहे हो? मुझे कौन पकड़ सकता है? मैं तो हवा की तरह गायब हो जाऊंगा। तुम अपनी चिंता करो, मुझे किसी शिकारी का डर नहीं। तेजस भैया, शिकारी जाल बिछाता है, वहाँ दौड़ काम नहीं आती। हमें मिलकर कोई योजना बनानी चाहिए। छोटा मुंह बड़ी बात मत करो चीकू, तुम अपने बिल में जाकर दुबक जाओ। मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। सभी जानवर डर के साए में थे, लेकिन तेजस के माथे पर चिंता की एक लकीर तक नहीं थी। अगले दिन सुबह जंगल के एक हिस्से में बहुत मीठी और सोंधी खुशबू आने लगी। वहाँ ताजी गाजरें और अनाज के दाने बिखरे हुए थे। वो खुशबू सीधे तेजस की नाक तक पहुँची। ताजी गाजरों की महक ने तेजस की भूख और उसका लालच दोनों बढ़ा दिया था। वो बिना कुछ सोचे समझे उस खुशबू की दिशा में बढ़ने लगा। उसे नहीं पता था कि झाड़ियों के पीछे मौत खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। तेजस गाजरों की ओर बढ़ रहा है और चीकू उसे एक पेड़ के पीछे से देख लेता है। रुको तेजस भैया, कदम आगे मत बढ़ाओ। देखो ये गाजरें यहाँ अपने आप कैसे आ सकती हैं? ये पक्का उस शिकारी की कोई गहरी चाल है। हमें रुककर सोचना चाहिए। अरे हट भी जाओ चीकू, तुम हमेशा डरते ही रहते हो। ये ताजी गाजरें हैं, मेरी पसंदीदा। इसे शिकारी की चाल कहना तुम्हारी बेवकूफी है। मैं अभी इन्हें खाकर अपनी भूख मिटाता हूँ। तेजस ने चीकू की चेतावनी को अनसुना कर दिया। जैसे ही उसने सबसे बड़ी गाजर पर अपना हाथ रखा, अचानक पेड़ों के ऊपर से एक भारी और मजबूत जाल बिजली की तेजी से नीचे गिरा। अरे ये क्या हो गया? बचाओ, मुझे बचाओ। कोई है जो इस जाल को काट सके? मेरी मदद करो। भैया घबराओ मत, मैंने कहा था ना कि यहाँ खतरा हो सकता है। अब शांत हो जाओ, वरना जाल तुम्हें और जख्मी कर देगा। तेजस ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। वो अपनी उसी रफ्तार से जाल को फाड़ना चाहता था जिस पर उसे गर्व था, लेकिन जाल जितना खिंचता उतना ही तेजस के शरीर में कसता जाता। शिकारी की चाल कामयाब हो चुकी थी। चीकू ने चारों तरफ देखा और मदद के लिए बाकी जानवरों को आवाज लगाई। नीलवन के साथियों, जल्दी आओ, तेजस भैया जाल में फंस गए हैं। हमें मिलकर उन्हें बाहर निकालना होगा। शिकारी के डर से कोई भी जानवर झाड़ियों से बाहर नहीं निकला। सबको अपनी जान प्यारी थी। जंगल में सन्नाटा छा गया था। केवल तेजस की सिसकने की आवाज आ रही थी। मुझे माफ कर दो चीकू, तुमने सही कहा था, पर मैंने अपनी रफ्तार के घमंड में तुम्हारी बात नहीं मानी। आज मेरी तेजी मेरे काम नहीं आ रही है। अब शिकारी मुझे ले जाएगा।
हिम्मत मत हारो मित्र, भले ही कोई और ना आए, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हें इस जाल से बाहर निकाल कर ही दम लूंगा। चीकू ने देखा कि दूर से शिकारी की भारी पंजाब सुनाई दे रही थी। समय बहुत कम था। चीकू ने तुरंत अपने छोटे मगर बेहद नुकीले दांतों से जाल की रस्सियों को काटना शुरू कर दिया। शिकारी अब बस कुछ ही मीटर की दूरी पर था। तभी चीकू ने जाल की मुख्य गांठ को काट दिया। जाल ढीला पड़ गया। तेजस ने एक लंबी छलांग लगाई और जाल से बाहर निकल आया। दोनों तेजी से भागकर एक घनी झाड़ी के पीछे छिप गए। कुछ ही सेकंड बाद शिकारी वहां पहुंचा और खाली जाल देखकर अपना सिर पीट लिया। नहीं, ये कैसे हुआ? मेरा जाल किसने काटा? इतना बड़ा शिकार मेरे हाथ से निकल गया। मैं उस चूहे और खरगोश को ढूंढकर मार डालूंगा। शिकारी गुस्से में इधर उधर देखता रहा, लेकिन दोनों दोस्त पत्थर की तरह शांत होकर झाड़ियों में दुबके रहे। आखिर हार मानकर शिकारी वहां से बड़बड़ाते हुए चला गया। शिकारी तो चला गया था, लेकिन नील वन पर एक और भी भयानक संकट आने वाला था। शिकारी ने जाते जाते अनजाने में अपनी जलती हुई मशाल सूखी घास पर छोड़ दी थी। दोपहर होते होते तेज हवा के साथ वो छोटी सी चिंगारी विकराल आग में बदल गई। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। आग की लपटें इतनी ऊंची थीं कि आसमान काला पड़ गया। पक्षी घबराकर उड़ने लगे और जमीन पर रहने वाले जानवर बदहवास होकर भागने लगे। चीकू भागो, आग हमारे बहुत करीब आ गई है। मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें लेकर हवा की तरह निकल जाऊंगा। नहीं तेजस भैया, मैं अकेला नहीं जा सकता। देखो, हमारे कई छोटे साथी आग के बीच फंस गए हैं। अगर हम भाग गए तो वे सब चल जाएंगे। तुम सही कह रहे हो चीकू, आज मेरी रफ्तार सिर्फ मेरे लिए नहीं, सबके काम आएगी। तुम सब छोटे जानवरों को इकट्ठा करो और उन्हें कतार में लगाओ। मैं आगे से रास्ता साफ करता हूँ और तुम्हें नदी की ओर ले चलता हूँ। तेजस ने अपनी फुर्ती का इस्तेमाल किया। वो आग की लपटों के बीच से कूदकर सुरक्षित रास्ता खोजने लगा। सब घबराओ मत, मेरे पीछे आओ। दाहिनी तरफ से चलो, वहाँ आग कम है। चीकू, तुम पीछे से सबको संभालो। साथियों, डरो मत, एक दूसरे की पूंछ पकड़कर कतार बना लो। तेजस भैया हमें बचा लेंगे, बस चलते रहो। रास्ता बहुत कठिन था। गिरते हुए जलते पेड़ और धुआं उनका रास्ता रोक रहे थे। तेजस ने अपनी जान जोखिम में डालकर झाड़ियों को हटाया ताकि छोटे जानवर निकल सके। आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद वे सब नील वन के किनारे बहने वाली शीतल नदी के पास पहुंच गए। एक एक करके सभी जानवर नदी के सुरक्षित किनारे पर पहुंच गए। आज नील वन ने एक अद्भुत चमत्कार देखा है। एक सबसे तेज दौड़ने वाला और एक सबसे छोटा जीव। अगर तुम दोनों साथ ना होते तो आज हम में से कोई जीवित ना बचता। नहीं बाबा, असली हीरो तो चीकू है। अगर इसने मुझे जाल से ना निकाला होता और मुझे दूसरों की फिक्र करना ना सिखाया होता तो आज मैं सिर्फ एक बुज़दिल की तरह अकेला भाग रहा होता। अगर आप रास्ता न दिखाते तो हम छोटे जीव उस धुएं में ही दम तोड़ देते। आखिर दोस्ती की असली ताकत साथ चलने में ही है। उस दिन के बाद से नील वन में कभी किसी को छोटा या कमजोर नहीं समझा गया। तेजस और चीकू की दोस्ती की मिसाल पूरे जंगल में दी जाने लगी।